दिल्ली के नांगलोई इलाके का पुराना सा मकान। घर के बाहर आते जाते लोग घर के सामने कुछ देर ठहर जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये घर है 19 साल की सोनिया का, जिसका मर्डर उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने कर दिया। 7 माह की प्रेग्नेंट 19 साल की सोनिया संजू उर्फ सलीम से शादी करना चाहती थी। उसके घर वाले इस शादी को नहीं करवा देना चाहते थे, यानी कि शादी नहीं करने देना चाहते थे। करवा चौथ वाले दिन सोनिया संजू उर्फ सलीम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए अपने घर से गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी तो वापस उसकी लाश। कहाँ का ये पूरा मामला है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं द क्राइम शो और मेरा नाम है अभिषेक रावत। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोनिया के पिता शंकर मंडल 30 साल पहले बिहार के दरभंगा ज़िले से दिल्ली के नांगलोई में आए थे। किराए के मकान में वो रहते हैं। 2 कमरों का वो किराए का मकान, जिसमें सोनिया के मम्मी पापा, सोनिया का भाई, जीजा, ये सब रहते हैं। संजू उर्फ सलीम का घर सोनिया के घर से करीब 500 मीटर दूर है। दोनों 1.5 साल पहले मिले थे। कॉमन दोस्तों से बातचीत के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों की दोस्ती हो गई, और कब ये दोस्ती प्यार में बदली इसका इन दोनों को भी पता नहीं चला। 21 अक्टूबर को सोनिया अचानक घर से लापता हुई। सोनिया के घर वालों को सलीम संजू पर शक था। पुलिस में शिकायत दी तो पुलिस ने पूछताछ की। संजू को बुलाया तो संजू ने अपना गुनाह कबूल किया कि उसने ही सोनिया की हत्या की है और एक ठिकाने पर उसकी लाश को दफना दिया है। सोनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ आया कि सोनिया की हड्डी पसलियाँ टूटी हुई है और उसको कई जगह पर चोट के निशान है, यानी कि सोनिया को दर्दनाक तरीके से मारा गया, जो कि उसके कथित बॉयफ्रेंड सलीम संजू ने उसे मारा है। ये गुनाह संजू और सलीम ने कबूल भी कर लिया है। कि सोनिया के परिवार का ये दावा है कि उनको नहीं पता था जो संजू है वो मुसलमान है। अगर उनको ये पता होता तो वो इस बात को आगे नहीं बढ़ने देते। मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस यह कह रही है कि सोनिया का परिवार संजू के धर्म के बारे में जानता था। संजू की भाभी भी हिंदू है, इसलिए केस को लव जिहाद से जोड़ा गया है, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। वहीं सोनिया की माता रंजना देवी बताती है कि सोनिया के पापा टी स्टॉल चलाते हैं, वो घर में काम करती है। एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी हो गई है। बेटा मनीष ई रिक्शा चलाता है। हम लोग काम पर चले जाते हैं। सोनिया घर पर अकेली रहती है। वह जो सोनिया उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है। 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे सोनिया मेरे पास आई। मैं सो रही थी। उसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, उजाला होने तक आ जाऊँगी। मैं नींद में थी, इसलिए इससे ठीक समझ नहीं पाई वो क्या बोल रही है। मैं सुबह 5 बजे उठी, सोनिया को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। घर वालों को नहीं पता था कि जो अनहोनी हो चुकी है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं रंजना देवी आगे बताती है कि कुछ देर बाद जब सोनिया का फ़ोन उठा तो फ़ोन संजू उर्फ सलीम ने उठाया और उसने कहा कि सोनिया तुमसे नफ़रत करती है और बात नहीं करना चाहती। मैंने सोनिया से बात कराने के लिए कहा, लेकिन संजू ने बार बार भी यही बात नहीं कराई। दोपहर 12 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब मैं नांगलोई थाने पहुंची। रंजना देवी सोनिया की मां नांगलोई थाने पहुंची। थाने गए तो पुलिस वाले लड़की से बात नहीं करा रहे, इससे तुम क्या कर लोगे। हम बिना शिकायत के वापस आ गए। अगर पुलिस सुन लेती तो मेरी बेटी बच जाती। ये कहना है रंजना देवी, जो कि सोनिया की माँ है। रंजना देवी आगे बताती है कि 22 अक्टूबर को बेटा मनीष FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन गया। मुझे संजू सलीम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सलीम को भूत कहकर बात करती थी। उसका मोबाइल नंबर भी इसी नाम से सेव किया था। जो संजू है, सलीम है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो भूत नाम से सोनिया ने सेव किया था। और सोनिया घर वालों को बताती थी कि वो उसका दोस्त है। हम लोगों को नहीं पता था कि सोनिया हमारे घर से जाने के बाद क्या करती है। हम सुबह काम पर निकल जाते, फिर रात को 7-8 बजे तक लौटते हैं। 4 महीने तक सोनिया ने प्रेग्नेंट होने की बात हमें नहीं बताई। जुलाई में उसे हमें संजू के साथ रिश्ते के बारे में बताया, तब वो प्रेग्नेंट थी। हमने संजू की माँ को अपने घर बुलाया। संजू की माँ ने कहा सोनिया अबॉर्शन करा ले, हमें अपने घर
में नहीं रखेंगे। यानी कि संजू की माँ उन्होंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया और जो अबॉर्शन कराने के लिए है संजू की माँ ने सोनिया की माँ से कहा। और रंजना देवी आगे बताती है कि संजू के भाई साहिल ने भी हिंदू लड़की से शादी की है। उसने सोनिया को धमकी दी थी कि सोनिया ने मुझे साहिल का ऑडियो मैसेज भी सुनाया। उसमें साहिल कह रहा है कि संजू को छोड़ दे वरना तुझे काट कर नाली में बहा देंगे। और ऐसा ही कुछ अंत में हुआ जो बहुत डरावना दर्दनाक है। आपको मैं बता देता हूँ, 4 फीट नीचे दफना दी थी सोनिया की डेड बॉडी। सोनिया के भाई मनीष उसके काफ़ी करीबी थे। सोनिया को रील्स बनाने का शौक़ था। उसके इंस्टाग्राम पर 7,000 से ज़्यादा फॉलोवर थे। सोशल मीडिया के लिए सोनिया और मनीष साथ में वीडियो बनाते थे। आपको बता देता हूँ, मनीष ने इसके लिए नया मोबाइल भी सोनिया को दिलाया था। इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस वालों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कुछ बताया है। सोनिया ने अपने परिवार को सब बता दिया था कि सलीम ने मुसलमान होने की बात नहीं छिपाई थी। उसकी मां ने सोनिया से शादी करने के लिए मना कर दिया था। सोनिया का परिवार चाहता था कि दोनों शादी कर ले। इसके लिए मां ने सिलेंडर खरीद कर दे दिया था। भाई ने 20,000 रुपये दिए थे। सोनिया ने हत्या से एक दिन पहले संजू के घर हंगामा भी किया था। यह है पूरी घटना जो आज का हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा।